हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपके सामने आ गया हूं बेटा 1.5 डे की स्ट्रैटेजी को लेकर। देखिए दोस्तों, अभी तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके एग्जाम्स अगर आप दे रहे थे, दैट इज ग्रुप 1 ग्रुप 2, जो बोथ ग्रुप दे रहे थे उनके एग्जाम ग्रुप 1 के खत्म हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूं वो अब अच्छे हो गए होंगे। उनमें मेरे हिसाब से जो भी हुआ है अब उसको भूल जाइए बेटा। अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते, अच्छे हुए, खराब हुए, एवरेज हुए, जैसे भी हुए। नाउ इट्स टाइम टू गेन योर स्ट्रेंथ ऑन ग्रुप 2। अब बारी है बेटा ग्रुप 2 की। तो भाई ग्रुप 2 में अपनी वापस से एनर्जी आपको कलेक्ट करके वापस से पुट इन करनी है, ठीक है। अब जो बच्चे सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपीयर कर रहे थे उनका तो बेटा अभी बढ़िया था, अभी तक फ्री थे, अभी तक सिर्फ एग्जाम के प्रेशर में थे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बट दोस्तों ये लास्ट 1.5 डे हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमें इसमें सारी चीजें कवर करनी है सो दैट हम जब अपना पेपर देने जाएंगे 9 मई को तो हम एकदम बढ़िया तरीके से अपनी परफॉर्मेंस करके आए, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा बेटा, कॉस्टिंग का पेपर मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं, एक सबसे पहले बेटा ये पेपर आपके पूरे ग्रुप 2 में से एग्रीगेट पुलर बन जाता है। जी हां, आपने सही सुना, ये कहीं ना कहीं आपको बेटा पुश करता है आपके एग्रीगेट बनाने में। भाई अल्टीमेटली हमें एग्रीगेट भी चाहिए ग्रुप 2 में, तो उसके लिए ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इस पेपर पे खासा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसकी अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो हियर वी स्टार्ट बेटा, आपका पूरा का पूरा मैं प्लान बनाकर लाया हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप 7th में आज आपने अपना टैक्स का पेपर दे दिया होगा, या आपने ग्रुप 2 अगर स्टार्ट कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मेरा ये रिकमेंडेशन है, आप सबसे पहले अपनी आज कुछ कुछ सिटिंग लगाइए, जिसमें जैसे 7 to 9 PM। भाई 7 to 9 में मैंने आपके लिए 2 चैप्टर रखे हैं, एक कॉस्ट शीट और एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्ट शीट में थोड़ा सा समय लगेगा, मान के चलिएगा 1-1.25 घंटा या हो सकता है 1.5 घंटा भी लगे। अगला आधा पौना घंटा आप इसमें लगाएंगे, 30 to 45 मिनट्स आपका एबीसी भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 चैप्टर अगर मैं देखूं तो पास्ट में हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए बेटा इनको मैं सबसे पहले और मैं थोड़ा इनको कंपैरेटिवली इजी वाली पार्ट में मानता हूं। देन टेक अ बेटा 30 मिनट्स का ब्रेक। आपके पास 30 मिनट्स का ब्रेक है, जिसमें आप अपना डिनर करिए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए, अनवाइंड होइए। देन बेटा एक सेशन अपने को और लगाना पड़ेगा आज ही, दैट इज 9:30 to 12 का। जी हां, इसमें आपको एम्प्लॉय कॉस्ट और सर्विस कॉस्टिंग 2 टॉपिक का मैं आज और टारगेट दे रहा हूं। सर ये नहीं हो पाया तो बताऊंगा बेटा। दूसरी बात, आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे को सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर पसंद नहीं आ रहा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं डेफिनेटली, बट मेक श्योर बेटा आप इन टाइमिंग्स को ध्यान में रखें। ये टाइमिंग्स आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि जब हम एक एग्जैक्ट और कंक्रीट प्लान बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करेंगे और अगर वो 90 या 95% हो जाता है तो योर टारगेट्स आर मेट। तो दोस्तों मैंने ये प्लान इसी हिसाब से बनाया ताकि आप बच्चों को थोड़ा पुश मिले अपनी पढ़ाई का, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है, मैं इसको बीच में भी रोक रहा हूं, अगला सवाल आता है सर ये रिवीजन कैसे करना है, व्हाट इज मेंट बाय द रिवीजन। तो बेटा देखिए, रिवीजन के लिए मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा, इस समय बेटा सबसे बढ़िया चीज होती है आपकी सेल्फ स्टडी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जी हां बेटा, इस समय सबसे पहले तो आपकी सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया है। अब सेल्फ स्टडी का मतलब बेटा आपने जो अपनी नोटबुक्स बनाई हैं, जो आपने नोट्स अपने आप लिखे हैं, जहां से आपने अभी तक रिवीजन करी है उन्हीं को दोबारा देखिए। कोई नई चीज उठाइए मत, जो आपके पास है उन्हीं पे फोकस करिए। तो सबसे पहली मेरी प्रेफरेंस तो हमेशा बेटा सेल्फ स्टडी को जाती है कि भाई आपका सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। तो आपको इसमें करना क्या है बेटा, आपको इसमें 2 चीजें करनी है। अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है सबसे पहले, और दूसरा बेटा सेकंड आपको बेटा क्वेश्चंस को ऑडिट करना है। अब देखो, अगर आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं तो बहुत बढ़िया है कि सर ये वाले क्वेश्चंस थे, जैसा मैं हमेशा बोलता भी था क्लास में कि भाई ये वाले जो क्वेश्चंस है उनको मार्क कर लो, जिसमें आपको दिक्कत आ रही है लास्ट डे बेटा वहीं पर सबसे ज्यादा रिवीजन होगा। तो अगर आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं तो उनका ऑडिट कर लीजिए। नहीं तो बेटा आपके पास ऑलरेडी मैंने मैराथन दे रखी है, जिसके नोट्स आपके ऐप पर पड़े हैं, आप उन्हीं मैराथन के क्वेश्चंस को कर लीजिए। वो मैराथन के क्वेश्चंस बेटा हमने इस तरीके से बनाए थे जिससे काफी हद तक काफी सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएं, ठीक है। क्योंकि अभी समय बहुत कम है तो मैं यही कहूंगा क्वेश्चंस का ऑडिट। अगर आपको लगता है आपके पास थोड़ा समय है या बीच में गैप आ रहा है
तो उस केस में बेटा एक आध क्वेश्चन अपने आप करके देख लो, इन केस अगर पॉसिबल हो। नहीं तो मैं अभी बोलूंगा आप क्वेश्चंस के ऑडिट पे फोकस करिए। करने कब है वो समय भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहला ऑब्जेक्टिव मेरे क्वेश्चंस का ऑडिट होगा। अब आप इसे सबसे पहली प्रेफरेंस तो है सेल्फ स्टडी से कर लीजिए। अगर आपको सेल्फ स्टडी से दिक्कत आ रही है तो आप बेटा मैराथन का फोकस, मैराथन यूज कर सकते हैं। तो मैराथन आप 2x पर लगा लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट और सब कुछ बेटा आप यहां पर कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया जो मैं प्रेफर करूंगा। बट एज यूजुअल हर बार बच्चा कहता है सर आप लाइव नहीं आते एग्जाम वाले डे। तो बेटा इस बार मैं आपके साथ लाइव आऊंगा, आपके साथ 7th ऑफ मई को। जी हां, मैं 7th ऑफ मई को आपके साथ एक रिवीजन वीडियो के लिए लाइव आऊंगा। बेटा ये रिवीजन वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं इसमें आपको कॉन्सेप्ट और कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिससे कि आपका एक बार वापस से फ्लो बन जाए कॉस्टिंग की तरफ। तो मेरा इस रिवीजन वीडियो को लाने का सिर्फ यह पर्पस है कि अपना फ्लो बन जाए। मैं आपके साथ रिवीजन वीडियो लाऊंगा बेटा 7th मई को, जी हां आज ही, और 7 बजे। तो ऑब्वियसली 7 बजे मैं आपके साथ पहले कॉस्ट शीट, एबीसी, एम्प्लॉय कॉस्ट और सर्विस कॉस्टिंग, तो मैं कोशिश करूंगा ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये मैं आपके साथ कवर कराऊं। एटलीस्ट 2 तो ये वाले होंगे, हो सकता है मैं इनमें से कुछ और करवा दूं डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो बेटा ये रिवीजन वीडियो फॉर अ लिमिटेड चैप्टर्स होगा, कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट के लिए आप मैराथन देखिए, क्योंकि मेरा मानना है बेटा अगर आपको सिर्फ सुन के पास होना है तो बेटा आप इतने टाइम से सुनते आ रहे हो, हर बच्चा हर बार सुन लेता है, पास हो जाएगा। बट मेन पॉइंट इज जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं आ पाता। तो इसीलिए ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी बच्चों की डिमांड होती है तो मैं आपके साथ रिवीजन वीडियो भी लेकर आऊंगा आज ही, ठीक है। चलो ये बेटा फिर से वापस से आते हैं अपने सीक्वेंस पर। तो ये मैंने आपको 2 घंटे पहले तो 7th ऑफ मई का शेड्यूल हमारा डिसाइड हो गया। अब उसके बाद बेटा 8th में, पहले तो 7th मई को ध्यान रखना है बेटा 12 से 6 ना आपको सोना है। जी हां मेरा दोस्त, 12 से 6 बजे तक आपको सोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, 6 घंटे आपको नींद लेनी है। इससे कम मत करिएगा, आधा घंटा फालतू होगा तो चलेगा, ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में, बट इससे कम मत करिएगा बेटा। अगर आपने कम करा तो यकीन मानना नेक्स्ट डे पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। बहुत बड़ा इंपैक्ट इतना आता है कि भाई आपका ना नेक्स्ट डे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो वो एफिशिएंसी बेटा कम नहीं होनी चाहिए, उसके लिए स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया। कई बच्चे होते हैं वो कहते हैं फुल नाइट पढ़ेंगे। बेटा फुल नाइट पढ़ेंगे बट अगले दिन आप फिर सोते रहोगे, फिर जितनी आपने एक बार में एफर्ट लगाया अगले दिन खराब हो जाएगा, या फिर अगले आने वाले पेपर्स में उसका इंपैक्ट आएगा। तो सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है बेटा। चलिए 8th में भाई 6 बजे तक सोए, 6 बजे उठकर आप सबसे पहले अपना एक सेशन लगाइए बेटा 6:15 से 9:30। इस सेशन में सुबह सुबह फ्रेश आप सबसे पहले बेटा मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पकड़िए। एक लंबा सेशन मैंने दिया है आपको, लगभग 3 घंटे के आसपास का। 3 घंटे में बेटा आपके पास 2 टारगेट है, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड। फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से जल्दी कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। देन लेट्स टेक अ 30 मिनट्स ब्रेक फॉर योर ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग। बीच बीच में भी खा सकते हैं बट एक 30 मिनट्स का ब्रेक जरूरी है। एप्रोप्रिएट ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बेटा उसके बाद फिर एक 3 घंटे का सेशन लगाएंगे 10 से 1 बजे तक, जिसमें मैंने आपको टारगेट दिया है बजट, मटेरियल और ओवरहेड्स का। ये 3 टॉपिक आपके पास है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट सेशन हमारे पास फिर से एक छोटा ब्रेक आएगा 30 मिनट्स का, एंड देन हमारे पास फिर से 1:30 to 3:30 2 घंटे का एक सेशन, जिसमें प्रोसेस और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट पे अपना फोकस रहेगा। देन बेटा हमारे पास, अच्छा मैंने इस शेड्यूल को बेटा इस तरीके से बनाया कि आप 2 to 1:30 से लेकर 5 o'clock, मेरे शब्दों को याद रखना, 1:30 से 5 o'clock कंटिन्यूअसली पढ़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1:30 से 5 o'clock अपना बेस्ट देना है, बिकॉज बेटा हमारा एग्जाम भी सेम टाइम पर है। अगर आप 1:30 से 5 के बीच में सो गए तो बेटा याद रखना फिर अगले दिन भी आपका उस समय जो माइंड होगा वो लथार्जिक चलेगा। तो कई बच्चे जो कंप्लेंट करते हैं पेपर में जाके भूल गए, मिस हो गया, वो सब प्रॉब्लम आएंगी। तो बेटा उनसे बचने के लिए ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। 15 मिनट का एक छोटा सा क्विक ब्रेक, देन 3:45 to 6 आप जॉब एंड बैच कॉस्टिंग करिए। 2 टॉपिक आपके पास आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक है, जॉब एंड बैच वाला और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम।
यहां पर आकर लगभग 6 बजे तक बेटा हमारा सारा का सारा कार्यक्रम निपट चुका है। जितने हमारे चैप्टर थे हम सब कुछ रिवाइज कर चुके होंगे 8 मई को शाम 6 बजे तक। अब मैंने वैसे उसके बाद आपके लिए 45 मिनट्स का ब्रेक एलोकेट करा है। अब दोस्तों देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सर हमारा पीछे कुछ रह गया हो या हमारी स्पीड में दिक्कत आ गई हो, तो बेटा वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस 45 मिनट्स के ब्रेक को यूज कर सकते हैं। इस ब्रेक में वो डेफिनेटली अपना जो पुराना बच गया है, कुछ भी स्लो चल रहा है, उसको कवर अप कर सकते हैं, या बीच बीच में ये 30 मिनट्स के ब्रेक को 5-5 10-10 मिनट कम करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी और भी समय दूंगा, घबराओ मत। हाँ चलो, इसके अलावा बेटा इसके बाद मैं हमेशा कहता हूं थ्योरी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है पेपर में हमारा न्यूमेरिकल नहीं हिट कर रहा है, मुझसे क्लिक नहीं कर रहा है, तो बाबू ये थ्योरी बहुत काम आती है। तो 2 घंटे आप थ्योरी पर लगाएंगे। इसके लिए मैंने आपको गूगल ड्राइव पर, आपके बैच के गूगल ड्राइव पर ऑलरेडी बेटा पूरा कंपाइलर दे दिया, जिसमें एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू सारे क्वेश्चंस की थ्योरी आपके पास कंपाइल्ड है चैप्टर वाइज। अब देखो सारी थ्योरी पढ़ना इस टाइम पर आई नो बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको मेन पास्ट ट्रेंड के पेज पर बता रहा हूं। आपके पास एक चैप्टर है बेटा इंट्रोडक्शन का, फिर एक चैप्टर है आपके पास मटेरियल का, एक चैप्टर है बेटा एम्प्लॉय कॉस्ट का, और एक चैप्टर है बजट का। बाबू ये 4 चैप्टर की थ्योरी बहुत ध्यान से कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चन इन 4 चैप्टर में से आते हैं, बाकी चैप्टर्स में से कुछ आएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं फिर भी लिख लोगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ होगा। बट ये 4 चैप्टर की थ्योरी ऐसी है जिसमें थ्योरी का कंटेंट थोड़ा ज्यादा रहता है, तो भाई ये 4 चैप्टर आपको ध्यान से कवर करने हैं बहुत केयरफुली। इंट्रोडक्शन में जो कॉस्ट यूनिट्स होती हैं, कॉस्ट का आपके पास यूनिट वाला टेबल है जो मैंने आपको दिया हुआ है, इंडस्ट्री वाइज टेबल है, वो सब आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से भी बनते हैं। आप देखेंगे कंपाइलर में हमने सारे दे रखे हैं आपको। देन आपके पास एक और 45 मिनट्स का ब्रेक है, आप डिनर कर लीजिए आराम से, खाना वाना खाइए, थोड़ा सा रिलैक्स्ड आउट हो जाइए। देन बेटा अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एक और, दैट इज 9 to 12। यहां पर दोस्तों आपको आरटीपी एंड एमटीपी के क्वेश्चंस करने हैं। आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कौन से, जो लास्ट 3-4 अटेम्प्ट की आरटीपी है बेटा उन पे फोकस करिएगा और उनके क्वेश्चंस करिएगा, उनको देख लीजिए। जो आपको लगता है एक आध क्वेश्चन करके देखना, आपके पास 3 घंटे का समय, तो एक आध क्वेश्चन करके भी दे सकते हैं, थोड़ा हाथ चल जाएगा और कुछ नहीं है। बट ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूर 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 करना है भाई, इसको कोई भी कारण पे मिस मत करना। ठीक है जी, चलो उसके बाद अगेन बेटा हमें 12 से 6 सोना है क्योंकि अगले दिन हमारा एग्जाम है। देन अगले दिन बेटा वापस से सेम स्केड्यूल पर हम चलेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू वेक अप एट 6:15 से 7:45 मैं आपको कहूंगा सारे कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला जो भी है आपके कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वो सारे रिवाइज कर लेना। देन टेक अ स्मॉल 15 मिनट्स का आपके पास एक बेटा छोटू सा ब्रेक रहेगा। मैं उसके बाद आपके साथ वापस से मिलूंगा बेटा 8 to 9। जी हां, मैं 1 घंटे का लगभग आपके साथ वार्म अप सेशन लूंगा बेटा। ये वार्म अप सेशन आपके प्रैक्टिस के लिए होगा, जहां पर मैं आपके साथ आपको क्वेश्चंस दूंगा, हम दोनों बैठ के लाइव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट बेटा आपका हाथ बन जाए, पेपर में जाने से पहले फ्लो बन जाए। 1.5 दिन से आप लगभग पढ़ रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, तो एक बार एग्जाम में हाथ खुलना जरूरी है, तो वार्म अप सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेटा उसके बाद आप छोटा सा एक ब्रेक लीजिए, 15 मिनट का ब्रेक है, एंड देन उसके बाद वापस से आपके पास 9:15 to 12 थ्योरी और कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। 12 बजे के बाद बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर जाना है। अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं उनको, और अपने माता पिता दोनों से प्रेयर करनी है कि हाँ अब जितना भी हमने मेहनत करी है वो मेहनत हमारी सफल हो। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए, कूल होकर, रिलैक्स होकर पेपर में जाइए, और ये है हमारा फाइनल शो टाइम। तो 2 से 5 हमारा होगा फाइनल शो टाइम, जिसमें आप करेंगे बढ़िया से काम। ठीक है, सो ये मेरी स्ट्रेटेजी है बेटा आपके लिए। इसमें चैप्टर का सीक्वेंस बदलना है वो आप कर सकते हो, और कुछ मॉडिफाई करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने आपको एक जनरलाइज प्लान बना के दिया जिसको फॉलो करके आप सारा काम बहुत आराम से कर सकते हो। बट मेक श्योर आप भी जो करें उसमें बेटा ऐसे टाइम स्टैंप जरूर बनाए, सो दैट आप ट्रैक पर चलते रहें। ठीक है, चलिए बेटा, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू सून इन अवर रिवीजन सेशन। बाय बाय दोस्तों।